हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। मिस्टर और मिसेस शर्मा आज बहुत खुश थे। आज उनकी इकलौती बेटी स्वाति की शादी जो थी। पढ़ी लिखी स्वाति दिखने में भी बहुत ही सुंदर थी। अभिषेक के परिवार ने स्वाति की सुंदरता पे रिझ के उसे पसंद किया था। अभिषेक को भी स्वाति की सादगी ने लुभाया था और स्वाति को भी अभिषेक का सभ्य स्वभाव पसंद आया था। अभिषेक बिल्कुल स्वाति के लायक था। रईस खानदान, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, स्वभाव भी बिल्कुल नम्र। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो इतने बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। बहुत ही सभ्य लड़का था। शर्मा जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्च किया। उनकी जितनी जमा पूंजी थी सब उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी में खर्च कर दिया। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया भी कि इतना खर्च मत करो, कुछ अपने लिए भी बचा के रखो, पर शर्मा जी नहीं माने। वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे और फिर उनकी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिल रहा था तो वो उसकी हैसियत को देख के शादी का सब इंतज़ाम करना चाहते थे ताकि बाद में उनकी बेटी को कुछ सुनना ना पड़े। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। स्वाति भी अपने घर चली गई थी। शर्मा जी के चौखट को सुना करके स्वाति का अपने घर में बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। दूसरे दिन जब सबने स्वाति के पापा द्वारा दिए गए तोहफे देखे तो सबका मुंह उतर गया। स्वाति की सास ने तुरंत कहा, बहू, तुम्हारे पापा को इतनी भी समझ नहीं है कि तोहफे हैसियत देख के दिए जाते हैं। ऐसे तोहफे तो हम अपने घर के काम करने वालों को भी नहीं देते। और कितने हल्के गहने दिए हैं तुम्हारे पापा ने, कुछ हमारे घर के लायक ही देते। स्वाति को बहुत बुरा लगा। उसके पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और इन लोगों को तोहफे पसंद नहीं आए। बेचारे मेरे पापा दिन भर धूप में घूम घूम कर सबके लिए तोहफे लाए और ये लोग हैं कि इन्हें कुछ कदर ही नहीं है। उस समय स्वाति कुछ नहीं बोली पर अंदर ही अंदर उसे बहुत खराब लगा। शायद ये बात अभिषेक ने भांप ली थी। वह तुरंत बोला, माँ, तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले का प्यार देखा जाता है। उस समय अभिषेक की माँ बिना कुछ बोले मुंह बना के चली गई। स्वाति को कुछ अच्छा लगा कि चलो अभिषेक के रहते उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस उसे देख के मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से कुछ न कुछ रिवाज के तौर पर स्वाति की सास शर्मा जी से कुछ न कुछ मांगती ही रहती थी। स्वाति से ये सब कुछ बहुत दिनों से देख रही थी और उसने इस बारे में शर्मा जी से बात भी की, लेकिन शर्मा जी नहीं माने। उनका कहना था कि जो रिवाज है उसे तो मानना ही पड़ेगा। पर स्वाति जानती थी कि ये सब रिवाज के नाम पर लूट है। उसके बेचारे माँ बाप इतना सब कहाँ से देते रहेंगे। अभी ही तो शादी में इतना खर्च किया है। उसने इस बारे में अभिषेक से बात की तो अभिषेक ने भी इसे गलत बताया और सुबह माँ से बात करने का वादा किया। सुबह नाश्ते के टाइम अभिषेक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, कुछ त्यौहार आ रहा है क्या जिसमें स्वाति के घर से कुछ सामान आने वाला है। अभिषेक की माँ चिढ़ गई और कहा, क्यों, तुझे शर्मा जी ने चुगली की क्या। अभिषेक ने कहा, नहीं माँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। असल में मेरी कल उनसे बात हो रही थी तो वो यहाँ आने का कह रहे थे, कुछ रिवाज निभाने, तो इसलिए मैंने पूछा। माँ बोली, हाँ, शादी के बाद उनकी बेटी का पहला तीज है तो हमारे यहाँ सब कुछ बहू के मायके से ही आता है। घर के सब सदस्य के लिए भी उपहार आते हैं और सोने के गहने भी आते हैं, तो बस वही देने आते होंगे। इस पर स्वाति का सब्र जवाब दे गया, बस कीजिए मम्मी जी, माफ़ कीजिएगा, आपको जवाब दे रही हूँ, पर आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती। आखिर कब तक आप जैसे लोग रिवाज के नाम पे दहेज लेते रहेंगे। आखिर कब तक एक बाप अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ देते रहेगा। आखिर कब तक एक बाप अपना सब कुछ गिरवी रख के अपनी बेटी के ससुराल वालों की मांगे पूरी करते रहेगा। कब तक मम्मी जी, बोलिए। ये रिवाज नहीं, एक मजबूरी है जिसे हर हाल में एक पिता को पूरा करना होता है। शायद इसीलिए बेटियों को समाज बोझ मानता है, क्योंकि उनकी शादी के बाद एक बाप मुक्त नहीं बल्कि रिवाज नाम के दलदल में धंसता जाता है। वो अपना सब कुछ दे भी देगा फिर भी ससुराल वालों का पेट नहीं भरता, उन्हें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। हर एक बेटी का बाप इस रिवाज नाम की बलि चढ़ता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने पापा को इस रिवाज नाम की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इतना कहकर स्वाति अपने रूम में भागी अपने पापा को फ़ोन करने और उन्हें इस रिवाज नामक बलि मजबूरी से बचाने। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।